आप सभी को MM हीरा का सलाम। आज का वीडियो जो है खास करके जो है यूपी और महाराष्ट्र को लेकर के है। ठीक है, जैसा कि आपको हम बताए थे अगले वीडियो में कि आपको बारी बारी करके है हर एक राज्य के बारे में जो है आपको हम जानकारी देंगे भूमापक की। तो आज हम आपके लिए खास करके जो है यूपी और महाराष्ट्र की जो है जानकारी लेकर के आए हैं। महाराष्ट्र में जो है मैसूर एक जगह हो, ठीक है, मैसूर बहुत ही पॉपुलर जगह है। ठीक है, वो यूपी और महाराष्ट्र में दोनों जगह जो है एक ही नामों से जाना जाता है। उस जमीन की यूनिट इकाई को जो है एक ही नाम से जानते हैं। जैसा कि अगला वीडियो में आपको हम बिहार के बारे में जानकारी दिए हैं, आज जो है यूपी और महाराष्ट्र के बारे में हम आपको देंगे। तो आपको हम जानकारी बस थोड़ी बहुत जो है नहीं, बल्कि जो है जीरो से आपको हीरो तक की जानकारी देंगे, यानी कि फुल जीरो से लेकर के आपको जो है संपूर्ण जानकारी जहां तक आप हीरो बन पाइए, यानी यूनिट इकाई जो जमीन की है उसके बारे में आपको हम जानकारी अभी देंगे फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में जो है आपको उसके फॉर्मूला बताएंगे, जिससे आप किसी भी चीज का मान, किसी भी राज्य का मान आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको ऑल इंडिया का हम जानकारी देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 3 स्टेप में जो है आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है, आपको हम जरूर रिप्लाई करेंगे। यूपी और महाराष्ट्र में जो है कट्ठा धूर नहीं होता, बल्कि वहां कट्ठा धूर को जो है अलग नामों से जाना जाता है। तो वहां जो है किन नामों से जो है जाना जाता है ये आप देखिए। यहाँ आपको हम लिख करके जो रखे हुए हैं ये, इस पे आपको हम संपूर्ण जानकारी देंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे आप नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा। तो एक उनवांशी बराबर जो है 24.5025 इंच स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रख लीजिए। अगर इससे छोटा यूनिट हो तो उसको आप भूल जाइएगा। ठीक है, एक उनवांशी बराबर जो है 24.5025 इंच वर्ग इंच या फिर इंच स्क्वायर बोलिए। ठीक है, उसके बाद आप आगे आइए, असल खेल जो है अब शुरू होती है। तो अब यहां जो है सो देखिए 20 उनवांशी बराबर जो है एक कछवांशी होता है, कछवांशी। ठीक है, इसको यूपी बिहार में जो है इसको जो है बिहार में जो है धुरकी फुरकी के नाम से जानते हैं। यहाँ 20 कछवांशी बराबर जो है क्या कहलाता है, एक विश्वा। एक विश्वांशी 20 कछवांशी बराबर जो है एक विश्वांशी। इसको बिहार में जो है क्या बोलते हैं, धूर बोलते हैं। 20 विश्वांशी बराबर जो है एक विश्वा या फिर विश्वा बोलिए। ठीक है, इसको बिहार में जो है कट्ठा बोला जाता है और महाराष्ट्र यूपी में विश्वा या फिर विश्वा नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ 20 विश्वा या विश्वा बराबर जो है एक बिघा। ये बिघा जो है लगभग पूरे इंडिया में बोला जाता है। अब यहाँ 1.6 बिघा बराबर जो है एक एकड़। जी हाँ, एकड़ भी जो है लगभग पूरे इंडिया में बोला जाता है। यहाँ 2.5 एकड़ बराबर जो है एक हेक्टेयर। ठीक है, हेक्टेयर भी लगभग पूरे इंडिया में बोला जाता है। तो इस चीज को जो है आप नोट कर लीजिए या फिर जो है इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। इसका जो है सेकेंड स्टेप जो स्टार्ट होगा वो आपको एक फॉर्मूला से आप किसी भी स्टेट का जो है सुमान आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ फिलहाल जो है ये चीज आप
पूर्ण जानकारी ले लीजिए इसकी, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। इसके बगैर आप कोई चीज का मान नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, वो एक रट्टा हो जाएगा कि 1 बीघा बराबर कितना स्क्वायर फीट, कितना वर्ग मीटर, कितना गज स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कितना याद रखिएगा। आपको ये फॉर्मूला यानी ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी है और ये आपको बहुत ही काम की चीज है। तो आइए अगला सेकेंड स्टेप में आपको वो फॉर्मूला बताते हैं जो आप अपने स्टेट का, अपने एरिया का जो है, अपने क्षेत्र का जो है, आप अपना मान जो है खेतों का जो है निकाल पाइएगा। तो कैसे निकालिएगा इसके बारे में हम जानते हैं। अब आपको जो है सेकेंड स्टेप में आपको हम वो फॉर्मूला बता रहे हैं। उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए, एक हाथ में कितना, यानी यहां से यहां तक एक हाथ में जो है 18 इंच होता है। इंच तो आप जानते होइएगा। ठीक है, वही इंच को अगर फीट में हम बदलते हैं तो वो कितना होता है, वो 1.5 फीट होता है। 1.5 1.5 मान सकते हैं, या फिर जो है 1/2, इस तरह 1/1/2 इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 ये भी हो गया। अब आइए आपको हम बताते हैं कि आपके एरिया यानी यूपी और महाराष्ट्र, मैसूर, इन एरियो में जो है कितने हाथ का लग्घा चल रहा है, कितने हाथ का लग्घे का मान चल रहा है। इस एरिया में जो है आपको 5.5 हाथ का लग्घे का 5.5 हाथ के लग्घे का मान चल रहा है। तो 5.5 हाथ का लग्घे का मान चल रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आप याद रखिए। लग्घा गुने लग्घा, लग्घा गुने लग्घा बराबर 1 विश्वांसी, 1 विश्वांसी, या फिर बिहार में इसे 1 धूर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लग्घा गुने लग्घा यही वो फॉर्मूला है जिसको आप याद रखें, लग्घा गुने लग्घा बराबर 1 विश्वांसी। ठीक है, अब हम फीट में लें या फिर जो है गज, यार्ड, या फिर जो है मीटर। ठीक है, आप किस चीज में मान निकालना चाहते हैं, आप जिस चीज में मान निकालना चाहिएगा, कड़ी में निकालना चाहिएगा तो कड़ी में आएगा, उंगली में निकालना चाहिएगा तो उंगली में निकलेगा, इंच में निकालना चाहिएगा तो इंच में निकलेगा। आपको क्या करना है, लग्घा गुने लग्घा। ठीक है, तो इसके लिए हम फीट में पहले निकाल करके देखते हैं। तो फीट में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये 5.5, ये 5.5 यानी 5.5 गुने एक हाथ का मान क्या है, 1.5 फीट 18 इंच। तो इसको इंच में न करके हम क्या कर रहे हैं, फीट में। तो यहाँ हम फीट में लिख देते हैं, कितने, 1 लग्घे का मान। ठीक है, अब यहाँ फिर एक और लग्घा है, लग्घा गुने लग्घा। तो यहाँ 5.5 गुने 1.5। ठीक है, अब ये इसका मान कितना आता है और इसका मान, दोनों का मान सेम आएगा। तो दोनों को बीच में क्या करेंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक, कितना आता है, 8.25 क्या, फीट। ठीक है, और यहाँ 1 लग्घे का मान क्या आ रहा है, 8.25 क्या, फीट। ठीक है, अब फीट स्क्वायर या वर्ग फीट बोलिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो कितना आता है, 68.0625 फीट स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, 1 विश्वांसी का मान आ गया। ये क्या आ गया, 1
विश्वांसी का मान आ गया। फीट में फॉर्मूला मेरा यही है, ये देखिए लग्घा गुने लग्घा, 5.5 हाथ का लग्घा है और एक हाथ में क्या है 1.5 फीट होता है। अगर इंच में रहता तो इंच में निकालते, ये फीट में है तो ये फीट में लिखे। ठीक है, तो ये लग्घा गुने लग्घा बराबर जो है इस हिसाब से है। फिर यहाँ देखिए गज, यहाँ आप अच्छी तरीके से और समझ पाइएगा। यहाँ देखिए 1 गज में कितना इंच होता है 36 इंच, है ना। 1 गज या 1 यार्ड बोलिए, 1 यार्ड में कितना 36 इंच। अब इस 36 इंच पे जो है हम इंच वाले मान पे निकालते हैं, तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लग्घा गुने लग्घा, यानी 5.5 गुने 18 इंच। इंच में निकाल लिए, इसको हम 36 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इंच यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ये क्या लिखते हैं 1 यार्ड या फिर 1 गज, ये गज गुने, फिर यहाँ जो है 1 लग्घे का जो है गज का मान हो गया। फिर यहाँ दूसरा लग्घे का जो है गज का मान हम क्या लिखते हैं 5.5 गुने 18/36, क्या गज या फिर जो है यार्ड कह लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जब निकालते हैं तो 2 दूने कितना हुआ, यानी 2.75। ठीक है, तो यहाँ जो है इतना गज, 1 लग्घा जो है इतना गज होता है। 5.5 हाथ के लग्घा में कितना गज होता है 2.75 गज होता है। फिर दूसरा लग्घा भी मेरा वही सेम रहेगा 2.75 गज या फिर यार्ड कह लीजिए, कुछ भी यहाँ दोनों नामों से जो है जाना जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जो है क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके जब हम निकालते हैं तो मेरा आंसर आता है 7.5625 गज स्क्वायर या फिर यार्ड स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, एक विश्वांसी का मान आ गया, एक विश्वांसी का मान निकल गया। किस चीज में, गज में, यानी एक विश्वांसी बराबर कितना हुआ 7.5625 गज स्क्वायर या फिर यार्ड स्क्वायर। एक विश्वांसी का मान गज में आ गया। फिर यही अब हम मीटर में निकालते हैं, तो मीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में यहाँ 1 गज में। ठीक है, तो यहाँ 1 मीटर में जो है कितना इंच होता है 39.44 क्या इंच। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको फिर वही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं 5.5 गुने 18 इंच भागा 39.44, ये मेरा 1 मीटर का लग्घा है। सॉरी, ये 1 लग्घे का मीटर वाला मान हो गया। ठीक है, तो 1 मीटर यानी 1 लग्घा में कितना मीटर होता है, ये वो मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ दूसरा लग्घा फिर हम ऐसे ही लिख लेते हैं 5.5 गुने 18 बट्टा 39.44। ठीक है, मीटर। अब इन सब को जो है गुना करके भागा करके जो हमारा मान निकलता है वो क्या निकलता है 2.51। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। फिर ये मीटर। ठीक है, एक लग्घे का कितना मीटर हुआ, लगभग जो है 2.5 मीटर से जो है अधिक मान हुआ। ठीक है, फिर यहाँ जो है 2.51 मीटर। अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा मान क्या आता है 6.300
1 वर्ग मीटर बोलिए या फिर मीटर स्क्वायर। ये भी मेरा एक विश्वांशी का मान आया। ठीक है, ये मेरा विश्वांशी का मान मीटर में आ गया। तो ये तीनों मान आपको हम निकाल करके दिखा दिया। अब इसके बाद किसी भी प्लॉट का इस विश्वांशी के एक विश्वांशी के मान लेकर के जो है फीट में निकालना चाहे या गज में या फिर मीटर में, आप किसी में भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको एक प्लॉट का जो है सो हम गज में मान निकाल करके दिखा देते हैं कि वो बिस्सा में भी आएगा, बीघा में भी आएगा, एकड़ में भी, हेक्टेयर में भी, और उससे छोटा इकाई यूनिट जो है उसमें भी आएगा। तो आइए एक प्लॉट हम लेते हैं, अगले स्टेप में हम चलते हैं। हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। जैसा कि आपको हम बताया है कि ये तो आप समझ चुके होइएगा कि एक विश्वांशी बराबर जो है फीट स्क्वायर में जो है 68.0625 फीट स्क्वायर है। फिर वही यार्ड या फिर गज में जो है गज स्क्वायर में देखें तो 7 ये मान आपको निकल चुका है। ठीक है, वो चीज आपको हम लिख दिए हैं। अब यहाँ जो है आपको अगले स्टेप की ओर ले चलते हैं। तो एक हम प्लॉट लेते हैं। ठीक है, यहाँ 100 जो है सो गज पे निकालते हैं, क्योंकि यूपी में जो है, खास करके यूपी में जो है सो गज पे जो है ज्यादा मापी होती है या फिर मीटर स्क्वायर में। तो आपको हम यहाँ जो है गज पे ले रहे हैं। ठीक है, 100 गज इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 50 गज या फिर यूं कहे कि यार्ड। ठीक है, तो अब जो है ये भी जो है आपको 100 है और ये 50। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। तो यहाँ जो है इसको ऊपर के और नीचे वाले को दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा 50 आता है। ठीक है, 50 गज। फिर यहाँ इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 100, यानी गुने 100 गज। ठीक है, अब इन दोनों को जो है गुना जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरा आता है 5000 गज स्क्वायर या फिर यार्ड होगा तो यार्ड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीका से आप जो है देख सकते हैं। अब हमको करना क्या है? तो करना ये है कि आपको विश्वांशी का मान निकालना है, क्योंकि अभी जो है हम आपको ना तो जो है बिस्सा का मान बताए हैं और ना ही बीघा का। तो यहाँ आपको हम विश्वांशी का बताए हैं। तो विश्वांशी के थ्रू ही हम जाते हैं बीघा तक और बिस्सा तक या फिर विश्वा तक। तो यहाँ जो है हम इसको डिवाइड यानी भाग देते हैं कितना से? विश्वांशी। एक विश्वांशी के मान से अगर भाग देंगे हम ये 5000 गज स्क्वायर में तो ये मेरा उतना विश्वांशी आ जाएगा। 7.625 से भाग देते हैं तब यहाँ मेरा आता है कितना? 661 क्या? विश्वांशी। ठीक है, 661 विश्वांशी। और दशमलव जो आता है 157। तो ये मेरा इसका मान जो है आपको कचवांशी में आपको निकालना होगा, कचवांशी में। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये आपका जो है सो इतना कचवांशी हुआ, बल्कि ये अभी नहीं है, इनको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हम अलग से वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ ये देखें कि मेरा कितना आया? 661 विश्वांशी। अब हम इसको बिस्सा में बदलते हैं। तो बिस्सा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 20 से डिवाइड कर देंगे। आपको बताए थे 20 विश्वांशी बराबर 1 बिस्सा। ठीक है, तो 20 से अगर भाग देते हैं तो 20 तिया 60। यहाँ कितना आता है? 20 तिया 60, फिर 20 तिया 60। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाता है? बिस्सा। या फिर यूं कहे इसको विश्वा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। या फिर ये कहिए कि कट्ठा, तीनों सेम है।
क्योंकि बिहार में अधिकतर जो है कट्ठा नाम से जाना जाता है, खास करके यूपी में बिस्सा या बिस्वा, ठीक है। और महाराष्ट्र यूपी में जो है बिस्सा बिस्वा चलता है, ठीक है। यहाँ कट्ठा ना के बराबर ही बोला जाता है। और ये जो एक बचा, तो एक मेरा जो है सो क्या हो गया, विश्वांसी, विश्वांसी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 33 बिस्सा एक विश्वांसी, ठीक है। 33 बिस्सा एक विश्वांसी या फिर विश्वा, ठीक है। अब इनको हम बिघा में बदलते हैं, तो बिघा में बदलने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 20 बिस्सा बराबर 1 बिघा। तो फिर यहाँ 20 से जो है भागा दे देंगे हम, ठीक है। तो 20 से भाग देते हैं, 20 एकान 20, यानी 1 बिघा। अब कितना बचा, 13। 13 जो है, 13 यहाँ जो है 20 से जब भाग देते हैं 33 में, तो ये क्या हो जाता है, 20 एकान 20, ठीक है। अब यहाँ शेष जो 13 बचता है, ये शेष जो है मेरा क्या हो गया, बिस्सा, 13 बिस्सा, ठीक है। बिस्वा बोलिए या फिर बिस्सा बोलिए, ठीक है। और ये एक विश्वांसी, एक क्या हो गया, विश्वांसी। चलिए ये प्लॉट जो है हमारा कहां तक पहुंचा, बिघा तक। इससे और बड़ा प्लॉट रहता तो वो मेरा एकड़ में भी जा सकता था, उससे भी और अधिक रहता तो हेक्टेयर तक, यानी एक विश्वांसी से हम हेक्टेयर तक जा सकते हैं। आपको कोई सा भी एक मान आपको अगर याद हो तो उसे डिवाइड करके जो है आप ले जा सकते हैं, बशर्ते आपको याद रहे कि पहली स्टेप में जो आपको हम फॉर्मूला दिखाए थे, जो यूनिट बताए थे, वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप, हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जो है सो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो चीज अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि जो है महाराष्ट्र और यूपी या फिर जो है कहीं भी इसे शेयर इसलिए कीजिए ताकि जिनको जानकारी ना हो उसे ये जानकारी हो जाए। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं।